सिया राम दोस्तों, आइए हम रामचरितमानस अयोध्या कांड का पाठ करें। सबसे पहले श्री गणेश भगवान को हम लोग प्रणाम कर लेंगे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मही हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। जासु स्नेह सकोच बसा, राम प्रकट भय आय। जे हर हिय नहीं कबहु, निरखे नहीं अगाय। सियावर राम जय जय राम। जिनके प्रेम और संकोचशील के वश में होकर स्वयं सच्चिदानंद घन भगवान श्री राम आकर प्रकट हुए और जिन्हें महादेव जी अपने हृदय के नेत्रों से आकर अघा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए। कीर्ति विधु तुम किन्हीं अनूपा, जह बस राम प्रेम निक रूपा। तात गलानि करहूँ जिय जाई, डरहु दरिद्र ही पर सुपाई। परंतु उनसे भी बढ़कर तुमने कीर्ति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम प्रेम ही हिरण के चिन्ह के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में ग्लानि कर रहे हो और पारस पाकर भी तुम दरिद्रता से डर रहे हो। सुनहु भरत हम झूठ न कहई, उदासीन तापस बन रहई। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। हे भरत सुनो, हम झूठ नहीं करते, हम उदासीन हैं, यानी किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी हैं, किसी के मुँह देखे नहीं कहेंगे और वन में रहते हैं, किसी से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनों का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी का दर्शन प्राप्त करने से हुआ। ते ही फल कर फलु दरस तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जसु जगु जगयु, कही अस प्रेम मगन मुनि भयउ। सीता राम लक्ष्मण सहित श्री राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है और प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मग्न हो गए। सुनि मुनि बचन सभासद हर्षि, साधु सराहि सुमन सुरवर से। धन्य धन्य धुनि गगन प्रयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। भरद्वाज मुनि ने वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए, साधु साधु कहकर सराहना करने लगे। देवताओं ने फूल बरसाए और आकाश में प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुनकर भरत जी प्रेम में मग्न हो गए। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय सिया राम। पुलक गात हिया राम सिया, सजल सरोहु नैन। करी प्रणाम मुनि मंडल ही, बोले गद गद बैन। सियावर राम जय जय राम। मुनि समाज अर तीर्थ राजो, साचहि सपत अघाई अकाजो। एहि थल को किछु कहई बनाई, यही सम अधिक न अग अधमाई। मुनियों का समाज है और फिर तीर्थराज है, यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप और निष्ठा न होगी। तुम सर्वज्ञ कहऊ सति भाव, उर अंतर जामी रघुराव। मोहि न मात मर कर तब कर सोचू, नहीं दुखूं जिय जग जन ही पोचू। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वज्ञ हैं और श्री रघुनाथ जी के हृदय के भीतर के जानने वाले हैं। मैं कुछ भी असत्य कहूँगा तो आपसे और उनसे छिपा नहीं रह सकता। मुझे माता कैकेयी की करने का कुछ भी सोच नहीं है
और न मेरे मन में किसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीचा समझेगा। नाहिन डरूं बिगड़ही परलोक, पितहु मरण कर मोहि न शोक। सुकृत सुजस भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरिस सुत पाए। न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा और न पिताजी के मरने का ही मुझे दुख है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सूर्य विश्व भर में सुशोभित है और उन्होंने श्री राम लक्ष्मण सरी के पुत्र पाए। राम बिरह तजि तनु झन भंग, भूप सोच कर कवन प्रसंग। राम लखन सिय बिनु पग पनहि, करि मुनि बेस फिरहि मन बनहि। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भर शरीर को त्याग दिए, ऐसे राजा के लिए सोच करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूती के मुनियों का वेश धारण किए वन में फिरते हैं। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। अजिन बसन फल असन मही, शयन दासी कुसपात। बसी तरु तर नीत सहत, हिम आतप वर्षा पात। बात सियावर राम जय राम। वे वल्कल वस्त्र पहनते हैं और फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कूस और पत्ते बिछाकर सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करके नित्य सर्दी गर्मी वर्षा और हवा सहते हैं। यही दुख दाह दही दिन छाती, भूख न बासर नींद राती। यही कुरोग कर औषध नाही, सोधेउ सकल विश्व मन माही। इसी दुख के जल से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न दिन में भूख लगती है न रात को नींद आती है। मैंने मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं है। मात कुमत बढ़ई अगमोला, तेही हमार हित किन वसूला। कले कुकाट कर किन्नि कुजंत्रो, गाड़ी औधिपति कठिन कुमंत्रो। माता का कुमत यानी बुरा विचार पापों का मूल बढ़ई है। उसने हमारे हित का वसला बनाया, उससे कलह रूपी कुकाट का कुयंत्र बनाया और 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन कुमंत्र पढ़कर इस यंत्र को गाड़ दिया। यहाँ माता का कुविचार बढ़ई है, भरत को राज वसुला है, राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत्र है। मोही लगी यह कुठाट ते ही ठाडा, घाल सी सब सगुबारह बाटा। मिटई कुजोग राम फिर आए, बसई अवधि नहीं आने उपाय। मेरे लिए उसने यह सारा कुकाट किया है यानी बुरा साज रचा है और सारी जगत को 12 बाट यानी छिन्न भिन्न कर दिया है। यह कुजोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे कोई उपाय नहीं है। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाई, सब ही किन्नि बहु भांति बढ़ाई। तात करिए करहूँ जनि सोच विशेष हो, सब दुख मिटहि राम पग देखो। भरत के वचन सुनकर मुनि ने सुख पाया और सभी ने उनकी बहुत प्रकार से बड़ाई की। और मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो और श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। करी प्रबोधि मुनि कहेउ अतिथि प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हमार, देहि लेहु करि छोप। सियावर राम जय राम। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए।
सुनी मुनि बचन भरत हिय सोचु, भयो को अवसर कठिन संकोच, जानी गरे पुर गिरा बहोरी, चरण बंदी बोली कर जोरी। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौनी का बड़ा बेढब संकोच आ पड़ा है। फिर गुरु जी की वाणी को महत्वपूर्ण यानी आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, सिरधर आयसु करयु तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भरत वचन मुनि बर मन भाए, सूचि सेवक शिष्य निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ के मन को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। चाहिए कीन्ही भरत पहुनाई, कंद मूल फल आन हो जाई। भले नाथ कहित निज सिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहुनाई करनी चाहिए और जाकर कंदमूल और फल लाओ। उन्होंने कहा, हे नाथ, बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब वे बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुने ही सोच पाउन बड़ देवता, तसी पूजा चाहिए जस देवता। सुनि रिद्धि सिद्धि अनुमादिक आई, आयस होय सो करहि गोसाई। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता दिया है, अब जैसा देवता हो वैसे ही उसकी पूजा होनी चाहिए। यह सुनकर सिद्धियाँ और अनिमनी सिद्धियाँ आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। राम विरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज। पहुनाई करे हरहु श्रमा, कहा मुदित मुनिराज। सियावर राम जय राम। मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, हे छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री राम जी के विरह में व्याकुल हैं और उनकी पहुनाई अतिथि सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनि वाणी, बड़े भागिनी आपहु अनुमानी। कहई परस्पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ा भागिनी समझा। सब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनिपद बंद करेऊं सो आजो, होय सुखी सब राज समाज। अस कहि रचिव रुचिर की नाना, जही बिलो के बिलखही विमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत बड़े से सुंदर घर बनाए जिसमें जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं और लजा जाते हैं। भोग विभूति भूरी भरी राखे, देखत जिन्हें अमर अभिलाष। दासी दास साजो सब लीन्हे, जुगवत रहे मन ही मनुदीन्हे। उन घरों में बहुत से भोग, इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट बाट के सामान रख दिया जिससे देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहे, अर्थात उनके मन को रुचि के अनुसार करते रहे। सब समाज सजी सदीप पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हुनाही। प्रथमे बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद जथा रुचि जेही। जो सुख के समान स्वर्ग में भी, स्वप्न में भी दिखाई नहीं देते, वे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सजा दिए। और पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। सिया राम जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। बहुरी सपरिजन भरत कही, ऋषि अस आयस दीन। विधि विस्मय दायक विभो, मुनिवर तप बल कीन। सियावर राम जय राम। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि
ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सब परिवार भरत जी को साथ स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जाई बखानी, देखत बिरति बिसराही ज्ञानी। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उनके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग तो वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुबसन बिताना, बन वाटिका विहग मृगनाना। सुरभि फूल फल अमिय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन सेज सुंदर वस्त्र, चंदवे वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल और अनेक प्रकार के तालाब, कुएं, बावली, निर्मल जलाशय। असन पान सुचि आमयी अमीत से, देखी लोक कुजात जमी से। सुरभि सुर तरु तबही के, लखी अभिलाष सुरेश रची के। तब अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुष यानी विरक्त मुनियों की भी भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है कि उनका भी मन ललचा जाता है। ऋतु बसंत वह त्रिविध बयारी, सबका सुलभ पदार्थ जारी। स्त्रक चंदन वनितादिक भोगा, देखी हरस विस्मय बस लोगा। बसंत ऋतु में शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवाएं बह रही हैं। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। माला, चंदन, स्त्री आदि का भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात का कि श्री रामचंद्र जी के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे, कहीं इसमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रत को न त्याग दे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। संपत्ति चकई भरत चक, मुनि आयो सुखिलवार। के ही निसि आश्रम पिजरा राखिन विनुसार। सियावर राम जय जय। संपत्ति यानी भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसमें उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात का संजोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से उनका स्पर्श तक नहीं किया। जय सिया राम। आगे की कथा अगले एपिसोड में। अगला एपिसोड मास परायण 19वां विश्राम होगा। जय सिया राम।